अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। बेशक सुभान अल्लाह। या इलाही ताबूद खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम के हुजूर हदी दरूद बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आका कहूँ तुझे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम मैं तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं आया हूँ। 15-20 मिनट सिर्फ आपसे कुछ बातें करनी है। मेरे बाद बेहतरीन आवाज़ के मालिक आकिब रज़ा सलीम पूरी जो गाज़ीपुर की सरज़मीन से चल के आए हैं, उनको सुनना है आपको। नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीम रज़ा बरकाती साबिक उस्ताद मज़हब इस्लाम बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। उनका आखिरी खिताब होना है। बहुत देर तक इस प्रोग्राम को नहीं चलाना है। अगर आप परेशान हैं तो स्टेज वाले भी परेशान हैं। अल्लाह पानी का सिस्टम चल रहा है। बस जितनी देर बैठे इत्मीनान सुकून के साथ बैठें। आज की रात बड़ी मुबारक रात है। बेशक सच है। आज की रात बंदा अपने रब से जो भी जायज मुराद तलब करेगा उसका रब उसे देगा। बेशक सच है। लेकिन आज की रात में कुछ गुनहगार ऐसे भी हैं जिनके गुनाह इस मुबारक रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह के बंदों, ऐसे गुनाहों से बचा करो जो बख्शिश की रात में भी तुम्हारी गुनाहों को न बख्शवा पाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप क्या सोचते हो, किसी आलिम को चौराहे पे बैठकर आप गाली दोगे, किसी सैयद पे कीचड़ उछालोगे, इस रात में अल्लाह आपके इस गुनाह को बख्श देगा? जी नहीं। मैं जल्दी नहीं बोलता। जब मुझे बहुत तकलीफ होती है तब मैं बोलने पर मजबूर होता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शायद ये वो दयार नहीं है जहां मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही में कुछ लोग हैं जो बोलने पे मजबूर करते हैं। इस मजमा आम में कितने लोग बैठे हैं जिन्हें जश्न अवैसे करनी के साथ उसकी तकलीफ से चिढ़ हो, वो हाथ उठा दें। अल्लाह उठाए हाथ।
अल्लाह अल्लाह जिन्हें एतराज है, मैं देखना चाहता हूं वो कौन लोग हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमान और औलाद हैं, क्योंकि फाजिले मिल्लत किसी एक घर के पीर नहीं, सच है, हक है। इस दयारे मोहब्बत में बसने वाले सबके आबा अजदाद के पीर का नाम है। वाह वाह, सच है। शायद हिंदुस्तान में वाहिद गांव होगा जिसे अपने पीरों के उससे चिढ़ हो गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ लोग चंद किलोमीटर की दूरी पे बैठकर वो सोचते मैं बोलता हूं तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। नहीं, गुरूर और तकब्बुर ये अल्लाह को बहुत नागवार लगता है। जी सच है। अल्लाह न करे वो दिन आए कि पुराने दिन तुम्हें फिर से याद आ जाए। अल्लाह, याद आए, ऐसी हरकतों से बचो आप। सच है। कौन ऐसा घर है इस आबादी में जिस घर तक फाजिले मिल्लत के कदमों से अल्लाह की बरकतें तुम्हारी चौखट तक न पहुंची? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से फाजिले मिल्लत, उर्से फाजिले मिल्लत, फैजाने हुजूर फाजिले मिल्लत, दशने वैसे करनी, फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तकलीफ हो तो उसका इलाज कर दूं, अल्लाह अल्लाह। और जिसको हजारों तकलीफ हो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। जी, मदरसे की हिसाब किताब से आपको तकलीफ थी, मैंने अपने पास ले लिया। आज आप उस पर भी मुतमईन नहीं हो। ग्रुप में हर मौके पे हिसाब पड़ता है। गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, वो चरमे कुर्बानी हो, रमजान का चंदा हो, रबीउल अव्वल का चंदा हो, इतने बड़े मजमे में कोई ये कहे कि हिसाब नहीं पड़ता है, लेकिन अब उसके बाद कोई पर्सनली मेरे पास फोन करे कि मुझे पर्सनल हिसाब चाहिए, तो क्या ये मुमकिन है? अल्लाह अल्लाह। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कुछ लोग ग्रुप में रिकॉर्डिंग डालते हैं तो सोचते हैं कि हजरत के पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। अल्लाह न करे किसी मुसलमान के ज़बान में इतनी ताकत हो जो किसी सैयद से इतना बिगड़ करके बात करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कसम खुदा की, तुम्हारे पास अगर कानून के खजाने के बराबर भी नेकियां होगी तो नबी की आल से उलझने की बुनियाद पर बरोज़े क़यामत अल्लाह तेरी नेकियों को तेरे मुंह पे मार देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू बात करने से पहले सोच लिया कर तू बात किससे करता है। अल्लाह अल्लाह। तू आसिफ मियां से नहीं, नबी की आल से बात करता है। सच है, हक है। जो शाफ़े महशर है, हाय हाय, जो मालिक जन्नत है। सच है। माँ ने कोई औलाद ऐसी जनी है जो हसनैन की इजाजत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए? जी नहीं। वही मेरे दादा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सच है, हक है। जिसके माँ के चादरे ततहीर की कसमें खाई जाती है, जी हक वही है, मेरी माँ है। हक है। जिस हुसैन शहीद करबला ने अपनी जान निछावर करके हाँ हाँ, इस्लाम को बचाया है, वही मेरे जद्दे आला है। क्या बात है। जिस गौसे आजम की ग्यारही करना
तुम अपने लिए भाई से बढ़कर समझते हो वही मेरा दादा है। सच्चे हक है। जिस गरीब नवाज की चौखट पर लाखों रुपए की चादर चढ़ाना तुम सवाब समझते हो वही मेरा इज्जत है। सच्चे हक है, हक है। और जिस मखदूम अवध के कुदूम नास की बरकतों से पूरे अवध में इस्लाम फैला है वही मेरा जद्द आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ओवैसे करनी, उर्से हुजूर फाजिले मिल्लत, फैजाने हुजूर फाजिले मिल्लत, फैजाने मखदूम अवध। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरी गुस्ताखी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है, सच्चे। मेरी गुस्ताखी मौलाए कायनात की गुस्ताखी है, मेरी गुस्ताखी फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी है, सच्चे। गौसे आजम की गुस्ताखी है, सच्चे। गरीब नवाज की गुस्ताखी है, मखदूम अवध की गुस्ताखी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब अपने आखिरत का फैसला आप खुद कर लेना। मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि हज़रत कौम को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जिस दिन मदरसे पे मीटिंग हुई थी मेरी सरपरस्ती में, उसी के दूसरे दिन किसी की कॉल पर मैंने बात साफ कर दिया था कि अगले साल से जश्न अवैसे करनी उससे फाजिले मिल्लत एक साथ नहीं मनाया जाएगा। अगर उनके मुरीदीन चाहते हैं कि अलग से वो उसकी तकरीब बनाई जाए तो अल्लाह। के बाद एक मीटिंग की जाएगी जिसमें तारीख तय की जाएगी, अगले साल से उसी तारीख में उससे फाजिले मिल्लत मनाया जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। 24 घंटा भी नहीं गुजरा, आज जो नहीं चाहता तो वही हो गया, कौम दो हिस्सों में बट गई। अल्लाह। अब इसको मुनाफिकत न कहें तो और क्या कहें। अल्लाह अल्लाह। कौम को कौन दो हिस्सों में बांट रहा है कौम अच्छी तरह से जान गई। लेकिन याद रखो मैं भी बहुत जिद्दी हूं, सुन लो, कान खोल के सुन लो। अब हर साल जश्न अवैसे करनी के साथ उससे फजले मिल्लत मनाया जाएगा। वाह वाह, क्या बात नहीं है। कहता, हाय हाय हाय। ये इस आबादी के तमाम मुसलमानों का कहना है। मैं इसलिए कल ही आ गया था और हर मर्द मोमिन की जबान पर जुमला था कि उससे फाजिले मिल्लत जश्न अवैसे करनी के साथ ही मनाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अवैसे करनी, उर्से हुजूर फाजिले मिल्लत, फैजाने हुजूर फाजिले मिल्लत, फैजाने हुजूर मखदूम अवध, फिरदौसी दूल्हा, मखदूमी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भी किसी को इतराज हो तो हाथ उठा दो। अभी भी कोई चाहता हो कि दोनों एक साथ ना मनाया जाए तो हाथ उठा दो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग मुखालिफ है कोई भाई? अल्लाह का वास्ता है आपको, अगर मुखालिफत है तो मुझसे डरो मत, हाथ उठाओ आप। अल्लाह। जिसको भी मुखालिफत हाथ उठाए, वरना आज के बाद जो लोग मुखालिफत करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको जवाब देना होगा। जी जी सच है। क्योंकि मैं तन्हाई में बात नहीं कह रहा हूं, अवामुन्नास के सामने कह रहा हूं। सिर्फ चंद लोग हाथ उठा दो, नहीं करूंगा उससे फाजिले मिल्लत। फाजिले मिल्लत आपके उसके मुहताज नहीं। जी हक है, हक है। उससे फाजिले मिल्लत हमारी जरूरत का नाम नहीं। जी सच है। उससे फाजिले मिल्लत अगर मुझे मनाना होता तो मैं अपने बाप को बेलभौर ही में दफन करता। जी जी हक है, हक है। हजारों मुरीदीन का इशरार था कि हजरत का इंतकाल रमोपुर में हुआ है। जी जी। हजरत को मदरसे के सहन में ही दफन किया जाए। अल्लाह अल्लाह। मेरा जुमला जिन लोगों को मैंने जवाब दिया था, शायद उनको ये जुमला याद होगा कि मेरे बाप की कब्र मेरे लिए तिजारत नहीं है। जी हक है, हक है। मेरे बाप की हाय हाय हाय। थी कि मेरे इंतकाल के बाद
मेरे जज मखदूम अवध के पहलू में मुझे दफन किया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे मालूम है कि चिढ़ आपको मुझसे नहीं है, हाँ उससे फाजले मिल्लत से नहीं है, किसी और से चिढ़ है आपको। जी, लेकिन याद रखो, जिससे चिढ़ है वो मेरे बाप के भरोसे का नाम है, सच है, हक है, हक है, हक है। आपके समाज का नाम है। और खुले लफ्जों में सुनो, हाजी इस्माइल फाजले मिल्लत के समाज का नाम है, जी जी, हक भरोसे है। का नाम है, जिसने पूरी जिंदगी हाजी इस्माइल से मदरसे की बागोडोर अपने हाथ में ना ली हो। हाँ, उनकी औलाद को भी जुरत नहीं कि उनके मुरीद खास से हाँ, वो चीज मैं ले सकूं। आज ऐलान करता हूं कि हाजी इस्माइल पर यह डिपेंड करता है कब तक इस मदरसे के न वो मैनेजर रहेंगे। वो ताहयात रहना चाहें तो ताहयात रहें, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जब तक रहना चाहें वो रहेंगे, और जिंदाबाद। जब तक रहेंगे मैं मदरसे के मफाद के साथ उनके कांधे से कांधा मिला करके चलता रहूंगा। इंशाअल्लाह। एक मैं मदरसे की बका चाहता हूँ, जी जी, हक है मैं बेलभौर के मुसलमानों का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहता हूँ। जी। मैं यहाँ के बच्चों को जाहिल वो गंवार नहीं, पढ़ा लिखा देखना चाहता हूँ। जहालत का खात्मा करना चाहता हूँ, जी, हक है। ताकि आइंदा आने वाली नस्लें ऐसे सवाल न पूछे जिस सवाल में कोई दम ही ना हो। अल्लाह, अल्लाह के बंदों, कभी ये सोच लो, आज की रात किसके लिए दुआ की जाएगी? तमाम मोमिनीन के लिए दुआ की जी जाएगी, हक है। सिर्फ अलबकी कब्रिस्तान में मदफून मरहूमीन के लिए नहीं, तमाम उम्मती मुस्लिमा के लिए दुआ की। बेशक सच है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अपने नसीबे पर नाज करना चाहिए। आज तक सिर्फ तुम हजरत अवैसे करनी के वास्ते से अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते थे। अगली साल से उनके मग़फ़िरत के लिए उनके पीर का नाम भी जुड़ गया है। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सच सबको है। ये मालूम है पीर सिर्फ दुनिया का साथी नहीं होता, आखिरत का भी साथी होता हक है, हक है। है। और तेरा पीर तो ऐसा पीर है, पीर होने के साथ साथ आले नबी भी है। बेशक सच है, हक है। अल्लाह का शेर कौन सा है? खादिम आले रसूलुल्लाह का, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह का, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम ने मुझे इस तरीका सिखाया है, जब अल्लाह की जात से कुछ तलब करो तो उसके महबूब और उसकी आल को वसीला बनाओ। बेशक सच है। लोगों, ऐसे खुराफात से खुद बचो, अपनी नस्लों को बचाओ, बेशक। और यकीन जानो आप, दिल की अथाह गहराइयों से जो रिश्ता मेरे वालिद का था इस आबादी के मुसलमानों से, वही मेरा भी है। बेशक। हम उन पीरों में से नहीं जो आपके जेब पर नजर रखते हो। आबादी क्या का बात कोई है। मुसलमान खड़ा होकर के नहीं कह सकता है कि हजरत ने कभी अपनी जरूरत के तहत उससे कुछ तलब किया हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने शादी के मौके पर बुलाया हो, किसी जश्न के मौके पर बुलाया हो, शायद मैं अपने घर पहुंच करके भी नहीं देखता हूं कि बेलभौर के मुसलमानों ने मुझे नजराना क्या दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। 2000 दिया है तो रख लिया है, 1000 दिया है तो रख लिया, और 10,000 दिया है तो रख लिया। सच्चाई है, हक है। कोई मुझसे 10 दिन के बाद पूछे, 10 दिन के बाद कि हज़रत फला जगह आप आए थे, फला के घर आए थे, क्या नजराना आपको मिला था, तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा। इस हद दर्जे सच्चाई है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, जी। लेकिन मेरी मोहब्बत का मजाक ना हुआ हो और न मेरे सब्र का इम्तिहान लो। अल्लाह अल्लाह। मेरे सब्र का इम्तिहान अगर आप लोगे तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। अल्लाह। यकीन जानो आप,
सवाल उठा रहे हैं कि हजरत को जो बुलाते हैं उनके घर पे क्यों नहीं रुकते, मदरसे में क्यों रुकते हैं। अब ये भी सवाल उठाया जाने लगा है कि हजरत शायद मदरसे को अपनी मिल्कियत समझने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। कितना इख्तिलाफ तुम पैदा करोगे। मैं तो मदरसे को पर रुकना इसलिए जरूरी समझता था कि आपके आपस में इतने इख्तिलाफात थे कि अगर मैं किसी के यहाँ रुक जाता था तो पड़ोसी मिलने के लिए नहीं आता था। सच्चाई है। वो रोड पर जब मुझसे मिलता था तो फला जगह हो, मैं वहां नहीं आ सकता था, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। इस मजबूरी में मैं मदरसे पे रुकने लगा हूँ। मैं भी आपकी तरह नर्म गद्दे पे सोने वाला हूँ, जी जी, हक है, हक है एसी वाले कमरे में सोने वाला हूँ जी। लेकिन 2 दिन रहना हो, 4 दिन रहना हो, जिस तख्त पे कारी साहब सोते हैं उसी तख्त पे सोना पसंद करता हूँ। आहा। आपके मकबली गद्दे पे सोना नहीं पसंद करता। जी, हक है। कौन ऐसा घर है जो मुझे बुलाता है दावत के लिए, मैंने कभी मना कर दिया हो। तो कोई गरीब हो या अमीर हो, सबकी चौखट पे मैं पहुंचता हूँ जी। और जितने घंटे वो चाहता है कि हजरत रुके, मैं उतने घंटे उसके घर पे रुकता हूँ। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। मेरे बोलने में, कहने में अगर आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। अगर कुछ सच्ची बातें कही हैं तो उसे कबूल कर लेना। और किसी बात पे सफाई चाहिए तो मुझसे आप सफाई ले लेना। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जिसने भी मुझसे बात किया है सबकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। 10 साल से मैं इख्तिलाफ में पड़ा हुआ हूँ। जहां मदरसा था आज भी वही मदरसा है, खाली इख्तिलाफात की बुनियाद पर मदरसा आगे नहीं बढ़ पा रहा। कौन मुसलमान इस आबादी का है जो कहता है कि अलबकी हमारा नहीं है, मदरसा हमारा नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिद करके बैठे हैं कि पहले अलबकी है बाद में मदरसा है। तो यकीन जानो सुबह कयामत तक पहले मदरसा ही रहेगा, अलबकी नहीं रहेगा। अलबकी मदरसे का मोहताज है, मदरसा अलबकी का मोहताज नहीं है। सच है। अलबकी में मुर्दे सोते हैं और मदरसे में जिंदे कुरान की तिलावत करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे माँ बाप मर जाते हैं तो अलबकी वाले कुरान खानी करने के लिए नहीं आते हैं, मदरसे के तलबा और मदरसे के उलमा कुरान खानी। बेशक, हक है, हक है। आपका जनाजा पढ़ाना हो, बेटे का निकाह पढ़ाना हो, अलबकी का मुर्दा पढ़ाएगा? जी नहीं। मदरसे का तालिब इल्म पढ़ाएगा, मदरसे का मुदर्रिस पढ़ाएगा। ये बात किसने आपके दिल दिमाग में भर दिया कि अलबकी पहले है? 10 साल पहले हम अलबकी जानते भी नहीं थे भाई। सच है, हक है। सच बात बोल देते हैं तो लोगों को मिर्ची लगती है। लोग कहते हैं हजरत इसी मदरसे से आप मतलब रखिए, अलबकी देखने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे मुर्दों को नहीं देखना है, मुझे जिंदों को देखना है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बस इतना हो सकता है कि मैं मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दूं। बेशक। हो सकता है कि अल्लाह उसी दुआ के सदके मेरी भी मग़फ़िरत कर दे। आमीन आमीन। बाकी अलबकी से बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं लगा के बैठा हूँ कि अलबकी से मुझे कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन यकीन जानो कि मदरसे से सब कुछ आपको हासिल होगा। बेशक। आज अगर दीनदारी है इस इलाके में तो मदरसे की बुनियाद पर। बेशक। आपके चौखटों पे बरकतें हैं तो मदरसे की बुनियाद पर है। आपके बच्चे अगर कुरान पढ़े हैं तो मदरसे की बुनियाद पे पढ़े हैं। कैसे आप मदरसे को फरामोश कर सकते हो? अरे मुझसे बात करने का लहजा भी अगर आपको मिला है तो मदरसे की चौखट की बुनियाद पर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच है। शायद मुझसे गुफ्तगू करने के काबिल भी तुम ना होते, इसी मदरसे ने तुम्हें सिखाया है। वह लोगों, अगर कोई तकलीफ हुई हो मुझसे तो माफ कर देना। अल्लाह। कोई बात पूछनी हो बराह रास्त आप मुझसे पूछ लिया करो। अल्लाह। ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। मैं वो पीर नहीं हूँ जिसके पिए लोग होते हों कि 4 घंटे बाद फ्री होंगे, 2 घंटे बाद फ्री होंगे। मैं अपना फोन खुद उठाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। डायरेक्टली मैं खुद बात करता हूँ, इसलिए मुझसे खुद बात कर लिया करो। जी। कोई कुछ भी कहे उससे आप जवाब तलब कर सकते हैं। बेशक। मेरे बोलने में, कहने में किसी किस्म की खता हो गई हूँ, मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।